जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस नॉलेज की दुनिया में जिसका नाम है रीत नॉलेज टीवी। दोस्तों, जैसे ही हम किसी डरावनी जगह की बात करते हैं तो हमारे भीतर डर और रोमांच एक साथ जाग जाते हैं, या यूं कहिए इस विषय में हमारी रुचि और बढ़ जाती है और हम उस जगह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सच में ये भूतिया जगहें उतनी ही डरावनी हैं जितनी डरावनी इनकी कहानियां हैं? हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जिन्हें हम हॉन्टेड प्लेस या प्रेत बाधित स्थान के नाम से जानते हैं, लेकिन इनके प्रति हमारी जिज्ञासा कभी कम नहीं होती और हम हमेशा इनके बारे में जानने के लिए आतुर रहते हैं। जहां जाने के बाद आपको रूहानी ताकतों या असामान्य सी स्थिति का एहसास होता है। इनमें कुछ ऐसे शहर भी शामिल हैं जहां देश दुनिया से छुट्टियां बिताने परिवार के साथ लोग आते हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि वो 10 भूतिया स्थान कौन से हैं जिन्हें देश की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है भानगढ़ किला, राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में है देश का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट, जिसे लोग भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं। इस हॉन्टेड प्लेस के पीछे एक रोचक कहानी है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ को बसाया गया। करीबन 300 सालों तक ये शहर फलता फूलता रहा और उसके बाद उसकी बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को एक तांत्रिक ने काले जादू से अपने वश में करने का प्रयास किया, लेकिन ये काला जादू उस पर खुद ही उल्टा पड़ गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वह मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे गया और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो गया। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में बसते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की आत्मा की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। अब यह किला पुरातत्व विभाग के अधीन है और सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कुलधारा गांव की। तो दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर के कुलधारा गांव का जिक्र भी आपने कई बार सुना होगा। 170 साल से वीरान पड़े कुलधारा गांव के पीछे भी एक रोमांचक कहानी छिपी है। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कुलधारा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्याश दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। आज भी घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने की और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही यहाँ के माहौल को भयानक बना देती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे लांबी देहर माइंस मसूरी के बारे में। हिल स्टेशन डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाने वाला मसूरी का यह स्थान देश के डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। कैसे? तो आइए इसके इतिहास में जाकर पता लगाते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। 1990 से पहले यहाँ पर लाइमस्टोन का खनन किया जाता था। उस दौरान यहाँ करीब 50,000 मजदूर काम करते थे, लेकिन खूनी खांसी के कारण यहाँ काम करने वाले मजदूरों की मौत हो जाती है। आइए आपको समझाते हैं कैसे। दरअसल लाइम यानी कि चूना पत्थर हमारे फेफड़ों में जाकर उन्हें खराब कर देता है। इसके बचने के लिए लाइमस्टोन माइंस के लिए कई सुरक्षा नियम बने हुए हैं, पर लांबी देहर माइंस में इस तरह के किसी भी नियम का पालन नहीं होता था। नतीजतन वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर इस बीमारी से मरने लगे। दोस्तों, उन दिनों सुरक्षा नियमों के पालन के अभाव में इन माइंस में काम पर लगे हुए ट्रकों के पहाड़ी से गिरने की भी कई घटनाएं हुई। फलस्वरूप सरकार ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण इस माइंस को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार खाली पड़ी इन माइंस और घर अब आत्माओं का ठिकाना है। यहाँ पर रात को लोगों से बातें करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक और बात जो इस जगह को भयानक बनाती है वो है चलती हुई कार, बस, ट्रकों का अचानक सड़क से उतर जाना, जिससे कि कई बार
गंभीर हादसे भी हो जाते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर है थ्री किंग्स चर्च, बेलसाओ, गोवा। दूर दराज से अपनी छुट्टियों पर मजे करने के लिए लोगों का गोवा आना बेहद पसंद है, लेकिन कई बार वो उस शहर को उतने करीब से नहीं देख पाते जितना करीब से देखने पर उन्हें कई दिलचस्प जगहों और कहानियों के बारे में पता चलता है। ऐसी ही एक कहानी गोवा के थ्री किंग्स चर्च के बारे में भी प्रचलित है। कहा जाता है कि गोवा के इस थ्री किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई दफ़ा यहाँ आए लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। इन राजाओं के अक्सर वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती रहती है। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने उसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली और तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। लोगों का मानना है कि इसके बाद से ही इस चर्च पर इन तीनों राजाओं की आत्मा का कब्जा है। दोस्तों इस हॉन्टेड प्लेसेस की सूची में अगला नाम आता है जमाली कमाली मस्जिद का, जो कि दिल्ली की महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस स्थान को लेकर लोगों का मानना है कि यहाँ जिन्नों का वास है। इस स्थान पर कई बार लोगों को डरावने अनुभव हुए हैं। लाल पत्थर और संगमरमर से बनी इस मस्जिद का निर्माण 1528-29 में किया गया था। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राजा कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र है, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। वैसे तो रात में यहाँ लोगों को इजाज़त नहीं है आने की, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते हैं और अपने डरावने अनुभव लोगों को बताते हैं। दोस्तों हमारा अगला हॉन्टेड प्लेस भी दिल्ली से ही है। अग्रसेन की बावड़ी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के नज़दीक बनी है देश की डरावनी जगहों में से एक अग्रसेन की बावड़ी। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षण प्राप्त है। किसी ज़माने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह सूख चुकी है। बावड़ी के तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियों को बनवाया गया था ताकि आसानी से नीचे पहुंचा जा सके। इसके बारे में प्रचलित कथा यह है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था और कई ऐसी घटनाएं यहां सामने आई थी, लेकिन अब यहां लोगों का आना जाना पूरी दिन लगा रहता है। साथ ही ये जगह अब लवर पॉइंट बनी हुई है और इस जगह को अब फिल्मों में भी खूब दिखाया जा रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में हमने 7वें नंबर पर रखा है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद को। ये उस दौर की बात है जब यहाँ निज़ाम सुल्तानों ने क्रूरतम लड़ाइयाँ लड़ी थी। रामोजी फिल्म सिटी का निर्माण उसी जगह पर हुआ है जो कि एक ऐतिहासिक जगह है। कहा जाता है कि फिल्म सिटी में बना एक होटल पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो कि पारलौकिक ताकतों का एहसास कराता है, जैसे कि शूटिंग के वक्त लाइट का छत से गिर जाना और लाइटमैन जो ऊपर बैठा रहता है उसे कोई अदृश्य ताकत नीचे गिरा देती है। ये एक बार नहीं बल्कि ऐसा कई बार हो चुका है और कई मौक़ों पर तो लाइटमैन गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। होटल में छोड़े गए भोजन का वापस लौटने पर इधर उधर बिखरा मिलना, ड्रेसिंग के कांच पर उर्दू में कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलना, ये सब यहाँ वही रूहानी ताकतों द्वारा ही किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर मारे गए सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। एक अजीब बात यह है कि ये आत्माएं औरतों को ज़्यादा परेशान करती हैं, जैसे कि जब वो ड्रेसिंग रूम में होती हैं तो वह अजीब सी परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। इन तमाम अजीबोगरीब घटनाओं को रोकने के लिए बहुत से प्रयास यहाँ पर किए गए, लेकिन उनका कोई भी नतीजा नहीं निकला। दोस्तों हमारा अगला हॉन्टेड प्लेस पश्चिम बंगाल से है, जिसका नाम है डाउहिल कुर्सियांग।
कुर्शियांग, जिसका स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद आर्किड की भूमि। कुर्शियांग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूलों और पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन कुर्शियांग से लगी डाउ हिल में एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है जो कि इसे भारत के प्रमुख भूतिया स्थानों में शामिल करती है। कुर्शियांग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है, एक हिल स्टेशन है जो कि दार्जिलिंग से करीब 32 किलोमीटर दूर है। डाउ हिल कुर्शियांग के पीछे भी कुछ डरावनी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देती हैं, जो कि कोई आम बात नहीं है। इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिरहन और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की जो छुट्टियाँ होती हैं उनके दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है, और अगर एक लकड़हारे की माने तो उसने इस जंगल में एक जवान लड़के की सर कटी लाश को चलते हुए देखा है जो कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई थी। वैसे ये सिर कटे होने की बात काल्पनिक ज़्यादा लगती है, लेकिन जो भी यहाँ जाता है उसे यहाँ कुछ न कुछ अजीब महसूस ज़रूर हुआ है। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है ब्रिजराज भवन, कोटा, राजस्थान। कोटा के राजस्थान में इस सुंदर भवन को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि यह एक भूतिया जगह है। इस भवन में ब्रिटिश रेजिडेंस मेजर चार्ल्स बुटेन की आत्मा भटकती है। इस भवन में 1857 में ब्रिटिश मेजर चार्ल्स की और उनके बेटों की हत्या उनके विरोधियों ने कर दी थी। तब से लेकर आज तक यहाँ मेजर की आत्मा भटकती है। खुद कोटा की पूर्व महारानी का कहना है कि उन्होंने 1980 में मेजर को हॉल में देखा था जहां उसे मारा गया था। उस समय महारानी उस हॉल को अपने ड्राइंग रूम के रूप में इस्तेमाल करती थी। वर्तमान में यह एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुका है। कई पर्यटकों व कर्मचारियों ने भी मेजर के भूत को इस महल में भटकते हुए देखा है, लेकिन यह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बस अगर कोई ड्यूटी के समय चौकीदार या हाउसकीपर सोते हुए मिलता है तो ब्रिजराज भवन पैलेस में भटकती हुई आत्मा सोते हुए लोगों को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। दोस्तों, सबसे अंत में हम बात करेंगे बड़ोग सुरंग नंबर 33 शिमला, हिमाचल प्रदेश के बारे में। शिमला में बनी हुई बड़ोग सुरंग भी देश की सबसे डरावनी भूतिया स्थानों में शामिल है। बताया जाता है कि यहाँ भी एक अंग्रेज की आत्मा भटकती है। बड़ोग सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बड़ोग ने करवाया था, इसीलिए इसे बड़ोग सुरंग कहते हैं। बड़ोग सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी हुई है। बड़ोग सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ोग ने एक बड़ी भूल कर दी थी। एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उस पर ₹1 जुर्माना लगा दिया गया। उसकी इस चूक से वह इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, वो बताते हैं कि उनकी रूह यहाँ भटकती हुई देखी गई है, लेकिन वो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे देश के 10 सबसे डरावने भूतिया स्थान। और अगर आपको हॉन्टेड प्लेसेस पर घूमना पसंद है और अगर आपकी जिज्ञासा इन सब के बारे में पढ़कर और बढ़ गई है तो आप भी इन जगहों पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे प्लीज़ कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।